गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी के लिए विज्ञान प्रश्न परीक्षा 2024 के लिए एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, भौतिक मात्रा जो आपकी है पृष्ठ तनाव में की इकाई क्या है। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए न्यूटन सेकेंड, बी स्टेरेडियन, सी पास्कल इंटू मीटर या फिर डी जूल। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पास्कल इंटू मीटर। प्रश्न संख्या 2 है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 2,6 वाले तत्व की पहचान करें। और ऑप्शन दिया गया है, ए ऑक्सीजन, बी सोतेल, सी डॉक्टर या फिर डी ब्रोमीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पहली बार अगर आए तो बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। प्रश्न संख्या 3 है, एक ट्रेन की गति किसके उदाहरण में सबसे कम है। ए घूर्णन गति, सी प्रक्षेप्य गति, बी वक्र गति या फिर डी रूपांतरण गति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रूपांतरण गति। 4 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, मतलब रिप्रोडक्शन जो हाइड्रा करता है वो किस तरीके से करता है। ऑप्शन है, उसमें विधि का नाम दिया गया है, ए विखंडन, बी मुकुलन, सी द्विअंगी विखंडन या फिर डी बीजाणु निर्माण। तो इसका सही जवाब है मुकुलन के द्वारा हाइड्रा जो है वो प्रजनन करता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हाइड्रा जैसे जीव मुकुलन की प्रक्रिया में प्रजनन के लिए पुनर्योजी कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। अब पुनर्योजी कोशिका क्या है, तो जो रीजनरेशन करते हैं। हाइड्रा में एक विशिष्ट स्थल पर बार बार कोशिका विभाजन के कारण एक कली एक वृद्धि के रूप में विकसित होती है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बार बार सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, जिससे कि एक नए बर्ड या कोशिका का कली का निर्माण होता है। और ये कलियां छोटे व्यक्तियों में विकसित होती है और जब पूरी तरह से परिपक्व होती है तो ये मूल शरीर से अलग हो जाती है और एक नया हाइड्रा का जन्म होता है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है, ये प्रश्न है आपका। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए या फिर विटामिन के। तो इसका जो सही जवाब है, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। इसमें भी एक ध्यान देने की बात है कि पानी में घुलनशील विटामिन में विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, थियामिन विटामिन बी, मतलब दो जो विटामिन है, विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और थियामिन जिसे विटामिन बी के नाम से जाना जाता है, ये पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी जो विटामिन होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वसा सॉल्युबल होते हैं, उसके लिए वसा चाहिए होता है उस घुलनशील घुलाने के लिए। 6 नंबर का प्रश्न है, प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है, मतलब प्रोटीन में को बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है, ए में 10, बी में 5, सी में 20 या फिर डी में 15। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 20 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसमें ध्यान देने की बात है कि प्रोटीन के भीतर अमीनो एसिड के रैखिक अनुक्रम, मतलब एक लाइन में प्रोटीन को प्राथमिक संरचना माना जाता है। मतलब प्रोटीन जो बना होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है, प्रोटीन केवल 20 अमीनो एसिड के एक सेट से निर्मित होते हैं। मतलब जब 20 अमीनो एसिड एक लाइन में जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसमें से प्रत्येक की एक अनूठी साइड चेन होती है। अमीनो एसिड की साइड चेन में अलग अलग रसायन होते हैं। अमीनो एसिड के सबसे बड़े समूह में नॉन पोलर साइड चेन होते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि इससे भी कई प्रश्न आपको आ सकते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? ऑप्शन है ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा या फिर डी रफेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वसा। 8 नंबर का प्रश्न है, साथियों आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो आपसे आग्रह है कि वीडियो को पसंद आने पे लाइक भी करें। लाइक करने में 1 सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा नहीं, लेकिन हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो 8 नंबर का प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था? ऑप्शन है ए लूनर रोबोनॉट 2, बी लूनर स्पाइडरनॉट, सी लूनर रोवर या फिर डी लूनर चैलेंजर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लूनर रोवर। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य होता है। अपकेंद्रीय बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहा जाता है। ऑप्शन है ए धनात्मक, बी शून्य, सी ऋणात्मक या फिर डी इकाई। तो इसका सही जवाब है अपकेंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य होता है। 10 नंबर का प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है। मतलब गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता किस अवस्था में? नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन में आपका है ए गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, बी गुरुत्वीय स्थिरांक पर, सी पृथ्वी के द्रव्यमान पर, डी पृथ्वी की त्रिज्या पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। 11 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाला बंटवारा या स्प्लिटिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए पृथक्करण, बी उलटना, सी प्रसार या परिक्षेपण, डी परावर्तन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रसार या परिक्षेपण। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन अन्य 3 की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः परिवर्तित करता है? और ऑप्शन दिया गया है ए रेत का रेगिस्तान, बी ताजे हिमपात से ढकी भूमि, डी धान के फसल की भूमि या फिर सी मैदानी भूमि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ताजे हिमपात से ढकी भूमि जो होती है सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः परिवर्तित करता है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को निम्न में से किस नाम से बुलाया गया था? ऑप्शन है ए BRO, बी SIS, सी MOM मॉम जिसे बोला गया, डी DAD। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी MOM मॉम और इसका फुल फॉर्म है मास ऑर्बिटर मिशन। 14 नंबर का प्रश्न है, भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? और ऑप्शन दिया गया है ए प्रणव राय, बी सैम पित्रोदा, सी क्रेग वेनिंगटन, डी प्रणब मुखर्जी। तो इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सैम पित्रोदा को संचार क्रांति के लिए जाना जाता है। आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्वाड्री कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? और आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए में डगलस एलेक्जेंबर्ट, बी में क्रिस्टोफर सोलेश, सी में बिल गेट्स, डी में स्टीव जॉब्स। तो इसका सही जवाब है जो है क्रिस्टोफर सोलेस। ऑप्शन नंबर बी क्वाड्री कीबोर्ड की आविष्कार किया था। 16 नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया है, बंद पानी के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांधकर रखता है। तो कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो बंद पानी के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है? और आपका ऑप्शन दिया गया है ए अध्रुवीय सहसंयोजक, बी ध्रुवीय सहसंयोजक, सी आयनिक, डी निर्देशांक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ध्रुवीय सहसंयोजक बंद पानी के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, SSC GD के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये, तो इसे अच्छे से तैयार करना है साथियों। 17 नंबर प्रश्न है, बोरिल निम्न में से किसका अयस्क है? और आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए निकेल, बी बेरिलियम, सी लेड या फिर डी टिन। तो इसका जो सही जवाब है
इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेरिलियम। 17 नंबर के बाद अब 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 होता है? और ऑप्शन दिया गया है ए शुद्ध जल, बी H2SO4, सी सोडियम कार्बोनेट या फिर डी HCl। तो इसका सही जवाब जो है वो देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? ऑप्शन है ए ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक, बी निम्न गलनांक और क्वथनांक, सी उच्च गलनांक और क्वथनांक, डी जल में अविलय और कार्बनिक विलयकों में विलय HCl। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उच्च गलनांक और क्वथनांक। 20 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में किसका उत्सर्जन होता है? ऑप्शन है ए एक्सरेज, बी दृश्य रेज, सी अवरक्त तरंग, डी पराबैंगनी रेंज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंग। गर्म वस्तुओं से निम्न में उत्सर्जन नहीं होता है। 21 नंबर का प्रश्न है, इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? ऑप्शन है ए ट्राइगोन, बी शार्क या फिर डी सी मिक्साइन या फिर डी स्पिरिंज। तो इसका सही जवाब जो है मिक्साइन जो जानवर है इसका जबड़ा नहीं पाया जाता, इसमें जबड़ा नहीं होता है। 22 नंबर प्रश्न है, मछली से प्राप्त होने वाले कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होते हैं? तो मछली से जो कॉड लिवर मिलता है उसमें कौन सा विटामिन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है वो बताना है। ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी में ऑप्शन दिया गया है विटामिन ई, सी में ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए या फिर डी में दिया गया है विटामिन बी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। मछली से प्राप्त होने वाले कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? और ऑप्शन है ए हाइड्रोजन सल्फाइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या फिर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल में मलिनीकरण होता है। 24 नंबर प्रश्न है, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागन पॉलिनेशन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? पॉलिनेशन क्या होता है ये तो आपको पता होगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब उसके एंथर से स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन का स्थानांतरण होता है वही पॉलिनेशन या परागन कहलाता है। और ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है हाइड्रोफिली, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एंटोफिली, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एम्ब्रियोफिली और चौथा और लास्ट ऑप्शन दिया गया है ऑर्नियोफिली। तो इसका सही जवाब जो है पक्षियों द्वारा जो परागन किया जाता है वो ऑर्नियोफिली, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 25 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? और ऑप्शन दिया गया है ए ट्रोकेलेयर, बी इंफीरियर वेना कावा, सी सेफेनोउस नस या फिर डी ट्राइजेमिनल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेफेनोअस नस जो है वो मानव शरीर में सबसे लंबी नर्व्स या नस है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक फूल का नर हिस्सा है? मेल पार्ट बताना है। ऑप्शन है ए स्टिग्मा, बी पुंकेसर, सी पिस्टिल या फिर डी स्टाइल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुंकेसर फूल का नर हिस्सा होता है, मेल पार्ट होता है। और कुछ पॉइंट है, पुंकेसर फूल का नर भाग होता है, स्त्री केसर पौधे का मादा भाग होता है, या आमतौर पर एक बॉलिंग पिन के आकार का होता है और फूल के केंद्र में स्थित होता है। इसमें एक कलंक, शैली और अंडाशय होते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, हवा में परागन के लिए प्रयोग किया जाता है ए ऑप्शन में एंडोफिली, बी सिसिफॉली, सी एनेमोफिली, डी एंजियोप्लास्टी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हवा से परागन के लिए एनिमोफेली का प्रयोग किया जाता है। और कुछ पॉइंट है, एनियोफेली या पवन परागन का एक रूप है जिसमें पराग वायु द्वारा वितरित किए जाते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? और ऑप्शन में है ए एस्टेटिन, बी
रेडॉन, सी यूरेनियम या फिर डी लिथियम। और इसका सही जवाब है एस्टेटिन जो है वो सबसे दुर्लभ तत्व है। क्यों है तो देखिए नीचे दिया गया है पॉइंट। एस्टेटिन पृथ्वी की ऊपरी तह में सबसे दुर्लभ तत्व है जो केवल विभिन्न भारी तत्वों के क्षय उत्पाद के रूप में होता है। एस्टेटिन के सभी समस्थानिक अल्पकालिक होते हैं। 8.1 घंटे मतलब के आधे जीवन के साथ सबसे स्थिर एस्टेटिन 210 है। 29 नंबर प्रश्न है, थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए सेलेनियम, बी आर्सेनिक, सी ब्रोमीन या फिर डी गैलेस्टीन का। तो ऑप्शन दिया गया जो है उसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैलेस्टीन का थर्मामीटर में पारे के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। अब गैलेस्टीन का उपयोग प्रतिस्थापन के रूप में इसके गैर विषैले गुण के कारण किया जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, एकमात्र धातु का नाम है जो जीवाणुरोधी है। ऑप्शन है ए सोडियम, बी कॉपर, सी आयरन या फिर डी एल्युमिनियम। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कॉपर एकमात्र धातु है जो जीवाणुरोधी होता है। कॉपर और इसके मिश्र धातु पीतल, कांस्य, निकल, तांबा, निकेल, जस्ता और अन्य प्राकृतिक जीवाणुरोधी सामग्री है। 19वीं शताब्दी में रोगाणुओं की अवधारणा को समझने से बहुत पहले प्राचीन सभ्यताओं ने तांबों के जीवाणुरोधी गुणों का शोषण किया था। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें। 1 सेकंड लगेगा आपको, लेकिन हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।